हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विजय सिंह और आप देख रहे हैं फ्रेंड्स की बकचोदी। आज मैं लेके आया हूं आपके साथ एसबीआई क्लर्क 5 जनवरी फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू। हाँ, हालांकि मुझे रिव्यू देने में थोड़ी लेट हो गई क्योंकि मैं कुछ काम में फंस गया था, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 2-4 घंटे लेट होने से रिव्यू किसी काम का ना हो। आज का हो सकता है सेकेंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट वालों के लिए ये यूज़फुल ना हो पाए, लेकिन 6 तारीख 11 तारीख 12 तारीख या 6 14 15 जिनका भी आगे एग्ज़ाम हो उनके लिए रिव्यू यूज़फुल हो सकता है। तो मैं शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ आज का रिव्यू मेरा। तो आज अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो पहले आई थी इंग्लिश की सीक्वेंस पहले थी, उसके बाद मैथ, देन रीजनिंग। इंग्लिश में हमारे पास थी आरसी हमारे पास आरसी के 10 क्वेश्चन थे, एरर डिटेक्शन के 5 क्वेश्चन थे, रीअरेंजमेंट के 5 क्वेश्चन थे, मिस स्पेल्ड के भी 4 से 5 क्वेश्चन थे, और उसके अलावा क्लोज टेस्ट था और एक दो छोटे क्वेश्चंस थे जैसे सिंगल फिलर आ गया, डबल फिलर आ गया, ऐसे क्वेश्चंस थे। अब बात करें अगर मैथ की, तो मैथ में हमारे पास 2 DI थी, एक छोटी DI थी, एक बड़ी DI थी। मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं कह सकते, मॉडरेट कह सकते हैं, लेकिन हाँ 2 DI थी, 10 सिंप्लीफिकेशंस थे। हम और हमारे में रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी, मिसिंग ना आके रॉन्ग रॉन्ग आई थी। और अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो वो रॉन्ग मुझसे एक भी हल नहीं हुई थी, पाँचों में से पाँचों छूट गई मेरे से, कोई भी सॉल्व नहीं हुई मुझसे रॉन्ग। लेकिन कोई बात नहीं, बाकी मैंने किया है। और अरिथमेटिक के कम से कम 10 क्वेश्चन के आसपास आए थे। यही मिक्सअप था। और अगर मैं पूरे पेपर का अगर लेवल बताऊँ मैथ का, तो उसे हम मॉडरेट और टफ नहीं कह सकते, ईजी ही कहेंगे, ईजी से मॉडरेट के बीच में कहेंगे, क्योंकि वो मॉडरेट से ज़्यादा पेपर नहीं था। क्योंकि अगर मैं अपनी बताऊँ तो अगर मुझसे वो अगर सीरीज़ हल हो जाती, चूँकि वो हल नहीं हुई, अगर वो हल हो जाती तो मुझसे लगभग 19 मिनट में 35 के 35 क्वेश्चन हो जाते। लेकिन चूँकि वो मुझसे सीरीज़ हल नहीं हुई, इस वजह से मैं थोड़ा नर्वस हो गया, और नर्वस होने में उसको मैं स्किप कर दिया और दोबारा उस पर ध्यान नहीं दे पाया। उसकी जगह मैंने कुछ और अर्थमेटिक क्वेश्चन जो थोड़े लेंदी थे, टाइम कंज्यूमिंग थे, मैंने उन पर फोकस किया। और पेपर हालांकि अच्छा था, ज़्यादा टफ नहीं था, टफ क्या मॉडरेट भी नहीं था। तो अब मैं आ जाता हूँ तीसरे सेक्शन रीजनिंग पे। रीजनिंग में हमारे पास 2 पज़ल थी, एक सीटिंग थी, और एक आमने सामने, जैसे आप कहते हैं ना 2 पैरेलल रो में बैठने वाले 5-5 करके, एक वो थी। और डब्बे वाले बॉक्स बेस्ड पज़ल का मतलब वो जिसमें हमें नंबरिंग नहीं करनी पड़ती, सिर्फ उससे डायरेक्ट हम उसे नंबरिंग नहीं करनी पड़ती, ऐसे ही बन जाती, वो वाली पज़ल थी। और वो पज़ल 1.5 मिनट से ज़्यादा की नहीं थी। और ओवरऑल मैं रीजनिंग की बात बताऊँ तो रीजनिंग इजी थी, जिसमें हम लोग के पास रीजनिंग में 4 क्वेश्चन सिलॉक्स के थे, 4 क्वेश्चन सिलॉक्स के थे, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन थे, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज से थे, और मिक्स क्वेश्चन थे। मतलब अगर आप जैसे किसी भी यूट्यूब चैनल पे किसी वीडियो को फॉलो करते होगे, तो उस पर जो भी आपको एक दिन में वीडियो कराने में क्वेश्चंस कराते हैं, वही क्वेश्चन थे, उससे कोई अलग नहीं थे, ना डिफ़िकल्ट थे। ये था रीजनिंग का। और पूरे पेपर का इंग्लिश से लेकर रीजनिंग तक मैं ओवरऑल बताऊँ तो पूरे पेपर का ओवरऑल हम इजी से मॉडरेट के बीच में ही कहेंगे। फर्स्ट डे होने की वजह से जो भी हो, इजी हो, या कुछ लोग फर्स्ट डे होने की वजह से इसे टफ भी समझ सकते हैं। क्योंकि जो इंग्लिश में जो आरसी आई थी, आरसी को हम पर्टिकुलर अगर हम आरसी पे बात करें तो आरसी को हम मॉडरेट कह सकते हैं। लेकिन आरसी और मैथ में नंबर सीरीज़ के अलावा, मिसिंग रॉन्ग नंबर सीरीज़ के अलावा कुछ भी वैसा नहीं था जो डुएबल ना हो। सब कुछ डुएबल था। हाँ, ये हो सकता है कि मुझसे आरसी और रॉन्ग नंबर सीरीज़ ना हुई तो मुझे थोड़ा टफ लग रहा हो। लेकिन जिन जिन से मैंने बात की, जितने लोगों से मैंने पूछा, तो मेजॉरिटी का यही कहना था कि हाँ, इन दोनों चीज़ों में दिक्कत थी या मॉडरेट था। बाकी इसके अलावा जिनका भी पेपर 6 तारीख को या 11-12 को या 15 तक जिनका भी आगे पेपर है, 5 तारीख के बाद जिनका भी पेपर है, वो ये सोच के ना जाएं कि पेपर टफ आने वाला है। पेपर टफ नहीं आएगा। जो आप उतने दिन से पढ़ रहे हो, जो टेक्स्ट बुक पे, ऑली बोर्ड पे, कहीं पे, अड्डे पे, कहीं पे भी जो मॉक दे रहे हो, उसी के जैसा सेम टू सेम पेपर आ रहा है। पेपर ज़रा भी अलग नहीं आ रहा है। पेपर अगर आप ये सोच के जाएंगे कि टफ आने वाला है, पेपर नहीं टफ आने वाला, पेपर ईजी आने वाला है। आपने जो पढ़ा है बहुत पढ़ा है, और उस पर फुल कॉन्फिडेंस होकर जाइए। जो आपको आता है 110% श्योरिटी है कि वही आएगा और आपसे डेफिनेटली हल होगा। खुद पे कॉन्फिडेंस बना के जाइए और पेपर फोड़ के आ जाएंगे। पेपर में कोई दिक्कत नहीं है, बस कॉन्फिडेंस रहिए। और बाकी जय हिंद जय भारत कर दीजिए।